मैं अपनी मेवाती में बोलूं कि सरपंच लंबे हो चुके हैं, कि बहुत ही लंबा पीरियड खिंच चुका है। सरपंचों का गन्ने की तरह रस निकल रहा है ना, मज़ा आ रहा है जनता को। लेकिन सरपंच शाम को सोचते हैं कि भाई उम्मीदवार जो सरपंच उम्मीदवार हैं, जो सरपंच के पद पर खड़े हैं, कि भाई कब चुनाव हो, कब चुनाव हो। वो ये सोचते हैं कि भाई जहाँ कल चुनाव हो आज चुनाव हो जाए, क्योंकि उनका गन्ने की तरह रस निकल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में जल्द हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 29 मार्च को पंचायत चुनाव के फैसले की सुनवाई यानी आज है। हिसार में अपने 2 दिवसीय हिसार दौरों के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव गंगवा में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के निवास स्थान पर पधारे। यहां सुबह चाय पानी के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण पंचायत और नगर निकाय चुनाव जल्द हो जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले से तय था। उनकी सरकार ने 42% का फैसला कर लिया था और हमारी सरकार की मंशा है कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण हो। लेकिन किसी ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को यानी आज है और उन्हें उम्मीद है कि इस दिन पंचायत चुनाव पर फैसला हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि गेहूं कटाई का सीजन समाप्त होते ही नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव कराएंगे। इसके बाद पंचायतों के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह बनता है कि क्या हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्द हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे तो कब तक खिंच सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उसी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आप मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो इसका मतलब सिंपल सादा है कि आप खेलों पर भी ध्यान दो और मेडल जीतो और सरकारी नौकरी पाओ। तो दोस्तों, और खेल के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। और इस पंचायत चुनाव के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और से मैं अपनी मेवाती में बोलूं कि सरपंच लंबे हो चुके हैं, कि बहुत ही लंबा पीरियड खिंच चुका है। सरपंचों का गन्ने की तरह रस निकल रहा है ना, मज़ा आ रहा है जनता को। लेकिन सरपंच शाम को सोचते हैं कि भाई उम्मीदवार जो सरपंच उम्मीदवार हैं, जो सरपंच के पद पर खड़े हैं, कि भाई कब चुनाव हो, कब चुनाव हो। वो ये सोचते हैं कि भाई जहाँ कल चुनाव हो आज चुनाव हो जाए, क्योंकि उनका गन्ने की तरह रस निकल रहा है। जिस तरह गन्ने को मशीन के अंदर दिया जाता है और जब रस निकलता है तो आजकल बहुत खर्चा हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और अगर आप खर्चा नहीं कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं खर्चे के लिए। और आज सुनवाई है, शाम तक क्या रिजल्ट आता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना, हकीम अनीस। शादी ब्याह के लिए हर कोई सोचता है कि मैं सामान कहां से खरीदूं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो हम आपको बताते चले कि अगर आप सस्ते दामों में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो रियाज फर्नीचर सीकरी से खरीदें। हर सामान की गारंटी मिलेगी। आप एक ही दुकान से पूरा सामान खरीद सकते हैं, जैसे बेड, अलमारी, कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, शादी का पूरा सामान। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।